टू माय चैनल। मैं अवंतिका मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका केयरिंग रेमेडीज पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 5 ऐसी बातों के बारे में जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखती हैं तो हो सकता है कि आपका जो आने वाला बच्चा है वो शारीरिक या मानसिक तौर पर बीमार पैदा हो। तो इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इनको अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ उन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उन सभी बातों को अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको अपना पूरा ध्यान रखना प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत के टाइम से ही आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उस टाइम से ही आपको अपना खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे आपके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी डिलीवरी के टाइम पर बच्चे को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों या फिर कुछ बीमारी हो जो कि पहले प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको हो चुकी है। तो इसलिए आपको वायरल इन्फेक्शन से बचना है। वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको करना ये है कि आपको किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़्यादा नहीं आना जाना है या फिर ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, या फिर इसके अलावा आपको ऐसी जगह पर भी नहीं जाना है जहाँ पर पहले से संक्रमित व्यक्ति हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन पहले से हुआ है तो उस जगह पर उस व्यक्ति के संपर्क में आपको नहीं आना है। थोड़ा सा उससे आप दूरी बना करके रखिए। ये आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं तो इससे आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। जन्म के समय उसको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बच्चे को हो जाती हैं अगर उसकी माँ के कोई वायरल इन्फेक्शन रहा होता है तो। इसके अलावा अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी आप ग्रहण पड़ता है तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का। जैसे कि आपको ग्रहण के समय पर किसी भी तरीके का कोई भी धारदार हथियार वगैरह यूज़ नहीं करना है। आप ऐसी चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए जो कि नुकीली हैं, पॉइंटेड हैं या फिर जो धारदार हैं, जैसे चाकू है, सुई है, कैंची है। इस तरह की चीज़ों का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय पे, क्योंकि ये देखने में आता है कि अगर आप ग्रहण के समय इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करती हैं तो उस के प्रभाव से आपका जब होने वाला बच्चा रहता है उसको भी कुछ उसका जैसे अंग रहता है, कभी हाथ, कभी पैर, कभी नाक या कभी कान, इस तरीके का जो बॉडी का पार्ट्स होता है वो भी कट जाता है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में जो भी ग्रहण वगैरह पड़ता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खास सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है आपके लिए कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा जहाँ पर साउंड वगैरह रहता है, ध्वनि प्रदूषण रहता है, उस इलाके में शोर शराबा जहाँ होता है उस इलाके में नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे जगह पर जाती हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे की जो सुनने की क्षमता है उस पर असर पड़े और बच्चा जो जन्म के समय से ही सुनने में सक्षम ना रहे, और अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो उसको बोलने में भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपका बच्चा हैंडीकैप ना हो जन्म के समय, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्वनि प्रदूषण से वाले इलाकों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह पर आप बिल्कुल मत जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है, जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड है। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा अपना ख़ास ख़्याल रखिए। आप घर पर ही रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए। इसके अलावा बात करते हैं अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो आपके खान-पान को लेकर के। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसे बहुत सारा फूड खाने का मन करता रहे, जैसे कि आप बाहर ठेले की चाट वगैरह हो गई या फिर पानी के बताशे हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, बाहर की जो चीज़ें होती हैं, वो आपका खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। लेकिन आपको उन चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों से दूरी नहीं रखती हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रह सकता है। इन सभी चीज़ों को खाने से आपके थोड़ी देर का स्वाद तो बढ़ जाएगा, मुँह का स्वाद बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपके बच्चे को भी परेशानी होगी और आगे चल के आपको भी परेशानी हो सकती है इन सभी चीज़ों को खाने से। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, रोड साइड पर मिलने वाली चीज़ें और ठेले पर मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनमें साफ-सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। तो हो सकता है कि आपको फूड पॉइज़निंग हो जाए या फिर इसके अलावा आपको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है।
तो इसलिए आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचना है, फूड पॉइजनिंग से बचना है, आपको पेट खराब होने से बचना है। इसी कारण से आपको ऐसा फूड खाने के लिए मैं अवॉइड करने को बोल रही हूँ कि ऐसा फूड आप अवॉइड करिए। आपका पेट खराब रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आपकी डिलीवरी के टाइम पर आपके बच्चे को भी समस्या हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे का वेट कम हो, या इसके अलावा बच्चा जब होता है, पैदा होता है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। बच्चे के पेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चे की माँ उल्टा-सीधा इस तरीके का कोई भी खाना खाती है और उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बच्चे के पेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी आप खाना खा रही हैं, जो भी फूड ले रही हैं, वो पूरी तरीके से साफ़-सुथरा होना चाहिए और आपको ये श्योर होना चाहिए कि वो जैसे बनाया गया है वो उसमें कोई मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है फूड, वो एकदम साफ़-सुथरा है, सफाई से बनाया गया है। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इस तरीके का बाहर रोड साइड वाला जो फूड वगैरह होता है, वो बिल्कुल भी खाना बंद कर दीजिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो बाहर का जूस होता है उसको भी आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पर आपको ये सारे जो कोल्ड ड्रिंक हैं, जो जूस है, इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इनको यूज़ करती हैं, इनको पीती हैं, तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इन सभी चीज़ों का सेवन करने से आपके बच्चे का जो मानसिक विकास है उस पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चे के शारीरिक विकास पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं नंबर 5th पॉइंट के बारे में, जो कि है आपके खान-पान को लेकर के, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो तुरंत ही आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करती हैं, एंड डॉक्टर आपको कुछ फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम की दवाइयाँ भी प्रेफ़र करते हैं। तो उन दवाइयों को लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ आपको अपने खाने में भी ऐसी चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है जिनमें कि विटामिन्स एंड कैल्शियम एंड प्रोटीन एंड आयरन, ये सब आपको अच्छे से मिल सके। तो अगर आप हेल्दी डाइट लेती हैं और साथ ही साथ डॉक्टर की प्रेफर की हुई दवाइयाँ भी लेती हैं, तो आपका बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ पैदा होगा। उसमें जन्म के समय कोई ऐसी कमी नहीं होगी। एंड इसके अलावा अगर आप इन नहीं लेती हैं तो हो सकता है कि बच्चे में कैल्शियम की कमी हो या फिर विटामिन्स की कमी हो, जिसके चलते बच्चे की बोलने सुनने की क्षमता कम हो, या इसके अलावा बच्चे के चलने फिरने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चल के बच्चे की जो बोन्स होती हैं, हड्डियों का अच्छे से विकास नहीं होता है, बच्चे का पूर्णतः विकास नहीं होता है अगर आपके खान पान में कुछ कमी रह जाती है तो इसलिए आपको अपने खान-पान का और साथ ही साथ जो डॉक्टर आपको दवा दे रहे हैं उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ज़रूर टाइम-टाइम पर दवाइयाँ लेती रहिए और एक हेल्दी डाइट भी लेती रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।